मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, जो सहारे की तलाश करते हैं वे तट पर भी डूबने की आशंका में होते हैं, परंतु जो स्वयं तैरने का साहस रखते हैं वे डूबकर भी किनारे पहुंच जाते हैं। हर परिस्थिति में भी उम्मीद का दामन और धैर्य का साथ थामे रहें, धैर्य का हाथ थामे रहें। बच्चों, आज हम वृत्त के 3.2 का 5वां सवाल हल करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि प्रश्न क्या है। आकृति आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है। आकृति में ए तथा बी केंद्र वाले वृत्त परस्पर बिंदु ई पर स्पर्श करते हैं। ई पर स्पर्श करते हमें दिया है। उनकी सामान्य स्पर्श रेखा यल है। उन्हें क्रमशः सी और डी बिंदुओं पर स्पर्श करती है। यदि वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो रेख सी डी की लंबाई कितनी होगी। अब हमें दिया है ए बी और ये बाह्य स्पर्श करते हैं और एक की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, एक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। हमें सी डी की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी हमें दिया और रेखा यल है जो दोनों वृत्तों को, यानी समान स्पर्श रेखा है जो छोटे वृत्त को सी पर और बड़े वृत्त को डी पर स्पर्श करती है। तो चलो हल करते हैं। हल करने से पहले अगर थोड़ी सी आकृति को ही हम समझ लें कि हमें क्या करना होगा और कैसे हमें सी डी ज्ञात होगा। तो सबसे पहले जब हम देखते हैं कि सी ए बी डी इस तरह से एक हमें चतुर्भुज दिखाई देता है। अब इस चतुर्भुज में सबकी लंबाई अलग अलग है, तो थोड़ी सी हम आइडिया लगाते हैं कि ए से अगर हम बी डी पर लंब डालें, ये एक रचना है आकृति में। अब आपको इस सवाल को इसे हल करते समय ये आकृति बनानी है, किताब में ये रचना नहीं है। तो हम ए से बी डी तक बी डी पर लंब डालेंगे, तब हमें एक त्रिभुज मिलेगा ए एम बी, और जैसे हम आकृति में देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इसके पहले जब हम यहाँ देखेंगे तब ये 90 अंश है स्पर्श रेखा प्रमेय से, ये भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। अर्थात जब हम चतुर्भुज की बात करते हैं सी ए एम डी, इस चतुर्भुज में ये 90, ये कोण 90, ये भी 90, तो अर्थात चौथा कोण भी 90 हो जाएगा। और जिस चतुर्भुज के चारों कोण 90 हो वो आयत होते हैं। अब आयत में क्या होता है, जब ये आयत हो ही गया तो आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। तो सी ए यानी यह त्रिज्या 4 है तो ये इसकी सम्मुख भुजा एम डी ये भी 4 हो जाएगी। जब ये 4 हो जाएगी और हमें पता है कि बी डी यह त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो जब हम माइनस करेंगे ये 4 है और 6 में से माइनस करेंगे तो हमें एम और बी मिल जाएगी 2। तब और दोनों को जोड़ने के बाद ए ई और ई बी छोटी त्रिज्या और ये इस बी केंद्र वाले की त्रिज्या दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा 4 और 6 10, यानी कि यह भुजा हमें पता है कि 10 हो गई हमें। अब हमें इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज में एम भी पता है और ए भी पता है, तब हम ए एम ज्ञात करेंगे। जब हमें ए एम मिल जाएगा तो इसकी सम्मुख भुजा सी डी ये भी मिल जाएगी जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने आकृति समझ ली है। चलिए फटाफट हम इसको हल करते हैं। अब आकृति के अनुसार बच्चों, जब भी मैंने कहा है आप सवाल करने से पहले जो सवाल है आप वीडियो पॉज करिए, आकृति बनाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। तो आकृति के अनुसार ए ई बी एक रेखी है, क्योंकि जहाँ वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं केंद्र
और स्पर्श बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं, अर्थात वो एक रेखीय हैं। किस? स्पर्श वृत्त प्रमेय द्वारा। इसलिए ए ई यानी कि उनकी दोनों त्रिज्याएं ए ई और ए सी सर्वांग सम है, और यहाँ पर बी ई और बी डी ये भी सर्वांग सम होंगी। कितनी होगी? उनके माप दे दिए हैं 4 और ये 6। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं माप हमें दिया हुआ है सवाल में। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए सी डी बराबर कोण ACD बराबर कोण BDC इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा, स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय द्वारा। ये हम इसके पॉइंट 1 ले देंगे। अब हम क्या करते हैं, रचना जैसे हमने डिस्कस किया है सवाल में पहले ही, AM लंब डालते हैं BD पर, ये रचना करते हैं, और BMD इस तरह से होगा कि ये एक ही रेखा पर होंगे। BDMB ये एक ही रेखा पर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम चारों चतुर्भुज AMDC में, चतुर्भुज AMDC जो अंदर की त्रिभुज है वो वाला त्रिभुज हम लेते हैं, चतुर्भुज, और उस चतुर्भुज में सभी के कोणों का नाम लिखेंगे, क्योंकि 4 कोण है। चारों कोणों के नाम आप लाइन से लिख दीजिए। ACD से शुरू कीजिए। ACD प्लस CDM प्लस DMA प्लस MAC, चारों कोणों का एक लाइन से शुरू करिएगा और चारों कोणों का नाम लिखिए, और कितना हो जाएगा वो 360 चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल। अब आगे बढ़ते हैं। सब 90-90 है 3, सिर्फ हमें कोण MAC नहीं पता है, वही अननोन रहेगा, बाकी का सब नाप लिख देंगे 360, क्योंकि BMD एक रेखीय है। अब हम उसका नाम बाकी 3 9 त्रिक 27 यानी 270 तीनों का योगफल, और हम उसे पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद 360 माइनस 270 हमें कितना मिल गया? कोण MAC 90, अर्थात चारों कोण 90 है, तो वो क्या हो गया? आयत। अब वो आयत है, चारों कोण समकोण, इसलिए यह आयत है। इसलिए MD बराबर ACMD बराबर होंगे, कितने होंगे? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है, और ये आयत की सम्मुख भुजा है। अगले वृत्त। अब आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है BD, BM, जैसे हमने आकृति में डिस्कस की थी, अब हमें BM निकालना है। तो ये एक ही रेखा पर है, तो हम उसको वो भी एक रेखा की परिभाषा से हम हल करके निकालेंगे। BM प्लस MD इक्वल टू BD, एक रेखीय है, इसलिए BM का माप हमें निकालना है, और MD हमें पता है 4 है और BD 6 है। पक्षांतर किया, इसलिए हमें BM कितना मिल गया? 2 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़े। AB, हमें AB का माप निकालना है। AB यानी कि AB, A से लेके B तक केंद्र, दोनों केंद्र के बीच की दूरी, यानी दोनों त्रिज्याओं का। अब एक रेखा हम ले लिए, तो AE प्लस EB हम लिख देंगे। AE प्लस BE इक्वल टू 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एक ही रेखा पर है। अब हमें ये त्रिभुज पे ध्यान देना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से हमें यह भुजा AM निकालना है, क्योंकि AB हमें पता चल गया है, BM भी हमें पता चल गया है, तो AM को निकालेंगे। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AMB में कोण AMB 90 हमने रचना की है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग प्लस BM का वर्ग। AB हमने निकाला है, कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM निकाला था हमने 2 स्क्वायर, मान रख दिया। AM स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, हमने पक्षांतर किया, M को यहीं रहने दिया और बाकी को पक्षांतर किया, तो AM स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 4, कितना मिला हमें? AM स्क्वायर इक्वल टू 96। अब AM बराबर √96, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब हम जब वर्गमूल लेंगे, और ये तो परफेक्ट कोई वर्ग है नहीं, इसलिए हम इसका फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हमें क्या मिला? 16 इंटू 6 इक्वल टू 16 का वर्गमूल 4
√6। तो हमें AM कितना मिल गया, और AM इक्वल टू CD, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं हैं। AM इक्वल टू CD, आकृति में हमने देखा AM बराबर CD, क्योंकि ये हमने आयत बता दिया है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम होती हैं, तो जितना AM मिला हमें उतना ही CD होगा, और हमने वही ज्ञात कर लिया है। AM इक्वल टू CD 4√6, आयत की सम्मुख भुजा, इसलिए हमारा उत्तर मिल गया हमें। रेख CD की लंबाई कितनी होगी, 4 करनी में 6 होगी। तो हमें ये उत्तर मिला। आप ये आकृति अच्छे से बनाइएगा और समझिएगा, सिंपल सवाल है, लेकिन अक्सर पूछा जाता है ये सवाल, तो आप इसे हल कर लिएगा। 3.2 के 5 सवाल थे, पांचों हमने हल कर लिए हैं। अब हमने अभी तक वृत्त के बाह्य चीज को, हमने कि बाहर के हिस्से को कौन स्पर्श करता है, यानी अंतःस्पर्शी, बाह्य स्पर्शी, कोई रेखा स्पर्श करती है, ये सब हमने सिर्फ बाह्य को देखा है। अब अगले वीडियो से हम वृत्त के अंतःभाग में, यानी वृत्त, अब पूरा वृत्त है, अब वृत्त कभी वृत्त है या अखा है, पूरा वृत्त हमने देखा, ये कभी ना कभी तो टूटेगा, तो इसके अंदर भाग में क्या होगा, कैसे होगा, वो चीजें अब ये टूटेगी। अगर ये टूटती है तो 2 टुकड़े होगी या कई टुकड़े हो सकती है। तोड़ दीजिए इसको, टूट गई, तो अभी टूटी, तो इसके अंदर भाग, केंद्रीय कोण कितना होगा, इसे क्या कहेंगे, क्या, ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो से शुरू करेंगे, अंतःभाग के, जिसे हम चाप कहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को और इस सवाल को हल कर लीजिए। अगले वीडियो के बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है, वृत्त बहुत लंबा चलने वाला है, तो आप हर वीडियो को देखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझिए, तभी आगे आगे आपको ये समझने वाला है। तब तक सारे वीडियो देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और समझते रहिए, और अंत में खुद को प्रेरित करते रहिए। गणित को लिखकर, पढ़कर, समझकर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।